देखने का नजरिया उनका गलत होगा। आप खुद गए होंगे वहाँ पे, किए होंगे वहाँ पे राजगीर में क्या प्रशिक्षण शिविर लगा था जी। वहाँ का भीड़ देखिए, उनको भीड़ का फुटेज दिखाइए। वैसे नेताओं को, जिसको नेताओं को समझ में नहीं आता, आप अपने भाषा में बोले कि हमारे नेता पिकनिक मना रहे हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में उम्मीदवार की कमी है क्या? केशव सिंह को पता नहीं है क्या कुछ भी? 135 सीट पर ना लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी 2020 विधानसभा में। यही तो वो कहते हैं कि 30 सीटों पर लड़े, एक ही सीट जीत पाए। 30 सीटों पर लड़े, 135 सीट पर कम से कम हमारे नेता में तो इतनी तो हिम्मत थी कि अकेले चुनाव लड़े, चुनावी मैदान में गए। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने तंज कसा है, निशाना साधा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी लोजपा रामविलास की, और उस बैठक को लेकर ये कहा है रालोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव ने कि चिराग पासवान बैठकें नहीं करते हैं, पार्टी की पिकनिक मनाते हैं। पार्टी का प्रशिक्षण शिविर भी पिकनिक था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी पिकनिक थी। कोई भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता दिनेश पासवान हैं। दिनेश जी, बड़ा हमला है रालोजपा का, आपकी पार्टी बैठक नहीं करती है, आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान बैठक नहीं करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। देखिए, देखने का नजरिया उनका गलत होगा। आप खुद गए होंगे वहाँ पे, किए होंगे वहाँ पे राजगीर में क्या प्रशिक्षण शिविर लगा था जी। वहाँ का भीड़ देखिए, उनको भीड़ का फुटेज दिखाइए। वैसे नेताओं को, जिसको नेताओं को समझ में नहीं आता, आप अपने भाषा में बोले कि हमारे नेता पिकनिक मना रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हम लोग का बैठक हुआ दिल्ली में, वहाँ एक अहम बैठक हुआ। 6 प्रस्ताव पारित हुआ वहाँ पे। आदरणीय चिराग पासवान जी ने वहाँ से आह्वान किए कि पूरे देश में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रतिमा लगे, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से यह मांग किए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो जीवन काल रहा, 50 साल का जो उनका राजनीतिक अनुभव रहा, बेदाग छवि के नेता रहे, इससे वो भारत सरकार से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भारत रत्न देने का मांग किए हैं। अब इस चीज़ को उनको लेकर पिकनिक लग रहा है तो पिकनिक ही समझे, और वो क्या बोला जा सकता है? यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न ना मिले, इसको लेकर वो पिकनिक वाले शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और हमारे नेता लगातार अपने संगठन को विस्तार में और अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान करने में लगे हुए हैं। नहीं, रालोजपा ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान ने बिहार का उपचुनाव, मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव इसलिए भी नहीं लड़ा, उम्मीदवार ही नहीं मिला। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में उम्मीदवार की कमी है क्या? केशव सिंह को पता नहीं है क्या कुछ भी? 135 सीट पर ना लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी 2020 विधानसभा में। यही तो वो कहते हैं कि 30 सीटों पर लड़े, एक ही सीट जीत पाए। 30 सीटों पर लड़े, 135 सीट पर कम से कम हमारे नेता में तो इतनी तो हिम्मत थी कि अकेले चुनाव लड़े, चुनावी मैदान में गए जी। और क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चुनाव थी? प्रत्याशी की कमी है क्या? समय आएगा 243 सीट पर फिर चुनाव लड़ जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? फिर लड़ जाइएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसा समय आएगा तो फिर चुनाव लड़ जाएंगे 243 सीट पे। एक सवाल यह होगा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है लोजपा रामविलास ने। राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। क्यों राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं? आज देखिए बिहार की स्थिति क्या है। बिहार एक बदहाली की स्थिति पे जा रही है। आज आए दिन देखिए घटना चरम सीमा पे है। लूट, बलात्कार, हत्या। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना फेल है, शराबबंदी फेल है। आए दिन हर एक जिला में घटना घट रही है, जहरीली शराब बन रही है। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है राज्य सरकार के द्वारा। आज कल का घटना देख लीजिए, 2 IPS को निलंबन किया गया जी। ये सरकार की मंशा बहुत ही गलत है। ये एक दलित विरोधी मंशा के तहत ये सरकार चला रही है, और खास करके दलितों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, शराबबंदी जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है और युवा बर्बाद हो रहे हैं। अब न्यायालय का फैसला आया तो न्यायालय का फैसला को तो सम्मान करना चाहिए, इसको गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? बिहार में नीतीश कुमार जी के राज्य में यही सब तो हो रहा है। दारू भी खुलेआम कहीं भी मिल रहा है। क्या हो रहा है नीतीश जी को नहीं मालूम है क्या? एक आखिरी सवाल है दिनेश पासवान जी, और ये सवाल ये है आपसे कि ठीक है, मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव नहीं लड़ा आपने,
कुढ़नी को लेकर फिर सवाल होगा, कुढ़नी का उपचुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या फिर ये माना जाए कि अब कोई भी चुनाव बिना गठबंधन के आप नहीं लड़ेंगे, या उपचुनाव बिना गठबंधन के नहीं लड़ेंगे? हमारे नेता ने स्पष्ट कहे हैं कि आने वाला चुनाव हम लोग गठबंधन में ही लड़ेंगे। नहीं, उपचुनाव भी बिना गठबंधन के नहीं लड़ेंगे क्या है? उपचुनाव क्या, उपचुनाव में ये ना चुनाव लड़े या ना लड़े उससे कोई ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है जी, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कुढ़नी विधानसभा की बात कर रहे हुआ, उसका अभी समय निर्धारित नहीं हुआ, समय आएगा, संसदीय बोर्ड में जाएंगे, संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष उल्लास पांडे जी इस चीज को देखेंगे, फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को देखेंगे, अंतोगत वह लास्ट निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। तो देखिए हमारे साथ दिनेश पासवान थे और रालोजपा पर पलटवार किया है केशव सिंह, जो रालोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। उन्होंने कहा चिराग पासवान पार्टी की बैठक नहीं करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो जवाब या पलटवार दिनेश पासवान चिराग के करीबी नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दिया है। तो वार पलटवार लगातार जारी है रालोजपा और लोजपा रामविलास के बीच। इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।